or beneficial for your more exam, accounting and finance for bankers. Okay. Or actually I'm also getting very less time for this work as banking, you know very well, banking के लिए काम करना पड़ रहा है. Okay. So this is basically our courses which I provide. Let us start with the first question. जो ये पहला है मॉक टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है. दिस इज फ्रॉम द मॉक टेस्ट फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं. यहाँ पे न्यूमेरिक जो क्वेश्चन फर्स्ट है, मतलब जो मॉक टेस्ट फर्स्ट है उसके क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन 7 था, उसमें क्या था? ए 8% बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10,000 is quoted in the market at 8,000. What is the current yield on the bond? तो current yield क्या होगा बॉन्ड का in percentage? तो how we can solve that? This is on very easy question basically बॉन्ड से. लेकिन जिनको पता नहीं है तो they will face lots of problem कि solve कैसे करें, how we'll get solution of this one. तो it's easy one. तो इसको कुछ नहीं करना, you can simply find the answer like 10,000 here. तो पहले आप 10,000 का 8% निकाल लें. ओके, तो पहले क्या करें आप? 10,000 का here will get 8%, that is 800. ओके, सो उसके बाद क्या करें? जो आपका जो मार्केट वैल्यू क्या है अभी इसका, जो मार्केट को कितना कोट किया गया है, दैट्स 8,000. तो यहाँ पे सर्च कर लें इसको, मैं इसे समझा दे रहा हूं. यहाँ पे 8,000 हो गया इंटू एक्स मान लिया हमने, इंटू एक्स मान लिया, डिवाइड बाय 100. ओके, और कितना बॉन्ड का फेस वैल्यू था? डेढ़ सा. यहाँ पे 800 निकाला यहाँ पे. तो वाई सॉल्यूशन यू विल गेट हियर 80, 10 जा 800, so we'll get 10 here. That's a 10%. So that answer is C. Okay. चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर न्यूमेरिकल्स. ए मशीनरी इज परचेज्ड फॉर ₹4 lakh. ए मशीनरी इज परचेज्ड फॉर ₹4 lakh. Its rate of annual depreciation. Its rate of annual depreciation is 20%. Under written down value method. Under written down value method, its depreciated value at the end of second year would be. जो सेकेंड ईयर में क्या होगा इसका अकॉर्डिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से. तो एज यू नो कि स्ट्रेट लाइन मेथड आप सभी पता होगा. तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? सिंपल एक मेथड है, देयर इज नथिंग. सिंपल स्ट्रेट रूप में हम क्या करते रहते हैं, उसका जस्ट फाइंड द डिप्रेशन वैल्यू. तो क्या करते हैं इसके लिए? जस्ट अगर 4 लाख यहां पे है तो 4 लाख का 20%, इसका 20% कितना होगा? 80,000. ओके, हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारे फर्स्ट ईयर का आ जाएगा. फर्स्ट ईयर का वैल्यू हमारे पास ये आ गया 3,20,000. और यहां भी क्या आया? सेम वे 3,20,000. बट फ्रॉम द सेकेंड ईयर डिफरेंस आ जाएगा. सेकंड क्या होगा? डिफरेंस आ जाएगा. हाउ वी गेट डिफरेंस?
क्योंकि यहां पे जो लेंगे हम क्या लेंगे, इसका 20% लेंगे, इसका 20%। ओके, क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि डिफरेंस दोनों का, इस SLM और जो है WVM का क्या डिफरेंस आएगा। मान लो कि ये दोनों मेथड के डिफरेंस क्या आंसर आएंगे, तो इट्स ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए किया जा सकता है तो इस तरह से, लेकिन अब दोनों क्लैरिटी रहेगा तो यू कैन इजिली गिव द आंसर। और ये 1 से 2 मतलब 2-3 मार्क्स के इजिली आपको आएंगे, ये फिक्स है, आपका आना ही आना है। ओके, सो इट्स अ वेरी इजी वन। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही तो, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, देन इट्स अ वेरी इजी फॉर यू। अदरवाइज आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन यहाँ पे माइनस करेंगे 64,000, यू विल गेट हियर 2,56,000। और यहाँ पे SLM में क्या होगा, हम सेम चीज माइनस करेंगे जो फर्स्ट माइनस किए थे। दैट्स अ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये दोनों में ये अंतर होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में और स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ओके, किसी को कुछ पूछना हो ये दोनों क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई मूव द ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस कमल, यस राइट, वेट, थैंक यू ये समझाने के लिए, कि कमल ने बताने के लिए। यस इट्स अ, ये थोड़ा सा माइनस मिस्टेक है यहाँ पे, इट्स अ वेरी इजी मिस्टेक। और जो है ये कितना आएगा, 2,40,000 आएगा। इट्स अ प्लस माइनस डिफरेंस, नथिंग एल्स। बट हमारा फोकस क्या था यहाँ पे था, इट्स अ, हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 2,56 लाख। ओके, और किसी ने क्वेश्चन पूछा है, अकेश चंद्रा। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो स्क्रैप उन्होंने दिया हुआ है, इट्स अ गिवन हियर, सिंपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। करंट यील्ड के लिए फॉर्मूला जो लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप कितने याद कर पाएंगे। सो ट्राई टू बी एज सिंपल एज दैट। ओके, मेक इन अ सिंपल वे एज आई मेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब आगे हम। कंप्लीट द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशंस। एसेट 1,10,000 दिया हुआ है, ये माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल 80,000। ओके, तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे उस पर हम करेंगे। ओके, तो इट्स 80,000, तो यहां पे निकालते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे हम, एसेट दिया हुआ है 1,10,000, तो लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल है, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, विल माइनस हियर 1,10,000, 1,10,000 माइनस करेंगे 80,000 को, विल गेट हियर 30,000। इट्स अ वेरी इजी वन, सो आंसर इज डी।
ओके, सो इट्स इजी वन। नेक्स्ट करते हैं, जो काफी क्वेश्चन आते हैं इस पे, ये जो क्वेश्चन 14 यहाँ पे जो है काफी इंपॉर्टेंट है। द बैंक पासबुक शोज अ बैलेंस ऑफ 30,000. Its comparison with the cash book shows that bank has debited a sum of rupees 100 as incidental charges, and a check of 2,000 issued by the firm has not been paid by the bank so far. The balance as per cash book is rupees. Okay, so let's see here. तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है BRS, तो उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है ये। इस साइड बैंक पासबुक है और इस साइड कैश बुक जो फार्म का कंपनी का है। ओके, सो दोनों जगह क्या है, ये 30,000 पे शो कर रहा है पासबुक में, तो यहां पे कैश बुक 30,000 होगा। लेकिन 30,000 में कुछ चेंजेस आए हैं। क्या क्या चेंज आए हैं कि पहला चेंज है 100 रुपीज एज इंसिडेंटल चार्जेस। तो अपना जो है फर्म ने अपना हिसाब से 100 रुपीज ऐड कर दिया जो हमें देने हैं। ओके, तो यहां पे क्या होगा, ये BRS का ही क्वेश्चन है, ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ BRS, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 रुपीज जो हमने पहले कैश बुक में ऐड कर दिया, और क्या था, हमने चेक बुक इश्यूड कर चुके थे। तो चेक बुक मतलब कि हमने कैश बुक से माइनस करना पड़ेगा, डेट्स 2,000 माइनस कर देंगे, विल गेट हियर 28,100। कितना मिलेगा, विल गेट 28,100। राइट आंसर इज डी। ओके, इस पे क्वेश्चन आएंगे और जनरली आता है 1 से 2 क्वेश्चन इस पे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, a company came out with a public issue of rupees 2 lakh shares, rupees 10 each, payable as obligation money at rupees 3 and electron money at rupees 3. Final call amount has also been called, which has not been received on 4,000 shares. What would be amount of calls in arrears? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है राजा थॉट साहब ने कि चलिए मैं कोई ना आपको आई जस्ट मेक क्लियर यार, कि यहाँ पे 100 जो रुपीज है यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया, डेबिट क्यों नहीं किया। डेबिट कैसे करें, हमें फार्म को 100 रुपये देने हैं। ओके, तो विल ऐड इन द आवर कैश बुक 100 रुपीज, दैट्स वाई। ओके, आई होप क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे, हम ये कर रहे थे, हाँ, तो फाइनल शेयर्स, व्हाट वुड बी अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियाज, तो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियाज बात करते हैं यहाँ पे, एरियाज। तो अनसोल्ड हमारा कितना है, दैट्स 4,000, और इसके लिए हमें रिसीव नहीं हुआ, कॉल अमाउंट हैज नॉट बीन कॉल्ड। ओके, 4,000 शेयर्स के लिए। इतना सिंपल और आसान की बात नहीं है, हो सकता है इसको थोड़ा टिपिकल बना के दिया जा सकती है, या सिंपल क्या, इतना
ऐसा क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में घुमा के दे जाएगा तो आपको लगे कितना टफ क्वेश्चन है, हियर यू आर थिंकिंग दैट इट्स इजी वन, बट इन एग्जाम यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन एज डिफिकल्ट बिकॉज वहां पे आपको आंसर नहीं होगा। ओके तो यहां पे देखते हैं अनसोल्ड जो है कितना है 4000 इंटू 10 कितना हो गया 40,000। ओके तो कितना हुआ यहां पे 40,000। तो यहां पे ये जो आपका है अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल अमाउंट, तो 3 + 3 कितना हुआ, मतलब एप्लीकेशन मनी प्लस ये एप्लीकेशन मनी है प्लस ये है अलॉटमेंट मनी, ए मतलब कि अलॉटेड मनी। ओके 3 + 3 ओके 3 + 3 6 इंटू 4000 कितना होगा 24,000। ओके यू कैन डॉट हियर बाय 4,000 इंटू 6 और 6 कहां से आया है, दैट्स अ 3 + 3। ओके सो दैट्स अ 24,000। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। देन वी विल माइनस दिस अमाउंट 24,000 जो हमारा ये अमाउंट था एप्लीकेशन मनी का, तो कितना बचा हमारा 16,000। दैट्स हमारा तो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरर कितना आ जाएगा, दैट्स अ 16,000। ओके 24,000 सबको समझ में आ कैसे आया जो, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। मॉक टेस्ट 2 का जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और एक चीज बता दें यहाँ पे जो भी मॉक टेस्ट फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन इसी बेस्ड पे हैं उसे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ओके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं डील कर दिया है मॉक टेस्ट फर्स्ट का। मॉक टेस्ट फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन जो इसी बेस पे है चारों न्यूमेरिकल से उसको आप खुद से कर सकते हैं, इट्स अ इजी वन नॉट टफ वन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन पे। चलिए यहां क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं यहाँ पे 24,000 माइनस क्यों किया। चलिए वो इसलिए माइनस किया क्योंकि वो जो था आपका दैट्स एप्लीकेशन मनी और दैट्स वाई वी माइनस दैट। चलिए क्वेश्चन यहां देखते हैं ए पर्सन परचेज अ लैपटॉप फॉर ₹30,000 by raising a loan from the bank at 12% of simple rate of interest payable in 2 years as weekly payment. The total amount of interest would be rupees dash and the weekly installments would be. Okay, so तो यहां पे देखते हैं ये 30,000 का इसने लैपटॉप खरीदा है और जो बैंक का जो इंटरेस्ट कितना है 12%, वो भी क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, पेबल इन 2 years एज वीकली पेमेंट। वीकली पेमेंट मतलब इस व्हाट कि आप जो है वीकली इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी कितना होगा, ये तो काफी आसान है कि 30,000 है 12% 2 साल के लिए बाद में 24% और 30,024 कितना होता है 7200 मतलब कि 7200। तो विल गेट हियर 7200। अगर सबको निकालना आता हो ये परसेंटेज है ना, लेकिन यहां पे जो बात किया जा रही है वीकली इंस्टॉलमेंट की वो कैसे निकलेगा,
फॉर वीकली इंस्टॉलमेंट आपको निकालने के लिए यू हैव टू सी आपका ये क्या था, ये प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 प्लस ये 7200 क्या है, ये 7,200 क्या है, ये इट्स इंटरेस्ट, और जो आपका दोनों मिला कितना आ गया ये, तो 37,200 आ जाएगा ये। उसको हमने 104 से डिवाइड कर दिया। अब ये 104 कहां से आया, ये तो 104 आया हमारा ये 2 साल दिया होगा, 2 इयर्स, ये आपका 2 इयर्स जो है, 2 इयर्स कितना हो गया, तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो टोटल डे कितना हमारे हो गए 730 डेज को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, विल गेट 104। यहां पे 730 दिन को डिवाइड किया हुआ ये 7 डेज, मतलब कि 1 वीक्स, विल गेट हियर 104, इट्स अ 0। ओके, तो विल गेट हियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन वांट्स टू हैव ₹2 लाख एनुअली फॉर 20 years by investing the amount in an annuity interest rate of 5%. He will have to invest. इसे शुरू में कितना इन्वेस्ट करना होगा? In the starting, how much money he or she have to invest? तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप यहां पे आपके बुक में दिया हुआ ये, इट्स अ पेज नंबर ऑन 18। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। फाइंड आउट द EMI फॉर ए हाउसिंग लोन। यहाँ पे दिया आपको 10 लाख का इंटरेस्ट 10.5% पर एनम, रिपेबल इन 15 years। तो ये आपको यहाँ पे EMI निकाला, मतलब डेट्स मींस इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, और आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2 लाख एनुअली पे किया जाएगा फॉर 20 years। क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है, वहां पे आपको देना है, तो लोग बोथ आर द सेम टाइप। तो मतलब EMI क्वेश्चन से भी आप जो है एन्युटी इंटरेस्ट का निकाल सकते हैं। अगर इसका पेमेंट का है तो क्वेश्चन आप इसका आंसर इससे भी निकाल सकते हैं यूजिंग EMI फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला बेसिकली दिस वन। ओके, तो यहां पे हमने सेम पे पैटर्न फिट कर दिया, और जो है यू विल गेट और सॉल्विंग दिस वन, ये क्या है 2 लाख इक्वल टू, हमने x मान लिया है, हमने x क्या मान लिया है, मतलब कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हमने x मान लिया है। x इज हियर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई किया 0.05 कितना, क्योंकि इंटरेस्ट कितना है 5%। ओके, इंटू 1 प्लस 0.05 डिवाइड कर देंगे इससे, सॉरी डिवाइड इट्स ऑन ये पावर है आपका 20, ये डोंट कंफ्यूज अबाउट इट कि ये 20 आपका उस पर पावर है, डिवाइड करेंगे 1 प्लस 0.05 बेसिकली, ये 1 प्लस 0.05 माइनस 1, ये डिवाइड किया हुआ है, इट्स डिवाइड। ओके, तो विल गेट हियर 2 लाख इक्वल टू 0.05x इंटू 2.65, इसका जो 20 पावर था, और इसको कैसे निकालेंगे, ये जो पावर है 20 आपको काफी आसान होता है, आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप इक्वल टू क्लिक करते चले जाएं। अगर 20 चाहिए आपको, 20 पावर चाहिए तो 21 बार क्लिक करें, आपको ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, इसको डिवाइड कर देंगे, इसका फिर 1.65 डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट दिस अमाउंट, और नियर टू दिस अमाउंट, क्योंकि हमने ओनली 2 डिजिट ही लिया है, इसलिए हमारा आंसर जो है ये आ रहा है, अदरवाइज आंसर हमारा भी आता, बट नियरेस्ट टू दिस वन, सो दैट आंसर इज बी। मतलब हमने जो नजदीकी जो आंसर है ये हमारा ये हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये है, क्यों 2 पॉइंट लिया था, पॉइंट पर 2 ही पॉइंट लिए थे। ओके,
सो आई होप कि ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, और इस तरह के जो क्वेश्चन भी हो आप इजिली कर सकते हैं, और एग्जाम में ये इस तरह क्वेश्चन आएगा। यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा बुक वाले के जो क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इसे जरूर कर लें आप। करने मतलब इन द सेंस कि हम एटलीस्ट मेक अ प्रैक्टिस ऑफ 5 times of 1 क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए फिक्स एसेट इज परचेज फॉर ₹1 lakh with expected useful life of 5 years. Its depreciated value at the end of third year will be rupees dash if it is sold for ₹45,000. The firm will make profit or loss of rupees. फर्म क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, तो इस केस में जो है फर्म को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर। 1 लाख है ये, इट्स 1 लाख, और जो यूजफुल लाइफ कितना है 5 years। इसका मतलब कि हर एक साल 20,000 लॉस हो रहा है इसका। कुमार दिवाकर, लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन करने बात करेंगे। यहां पे देखते हैं आप बेसिकली कि जो है 45,000, ठीक है, 45,000 जो है यहां पे, तो अब यहां पे 1 लाख है और ये 20,000 एवरी ईयर का होगा। ओके, 20,000 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये 60,000। ओके, कितना होगा 60,000। ओके, तो 60,000 जब हो गया आपका, इट्स मीन्स इसका जो वैल्यू कितना आया 40,000, पर इसे बेचा कितना आपने है 45,000। इट मीन्स दैट 45 माइनस 40,000 इक्वल टू कितना आ गया आपको 5,000 का प्रॉफिट आएगा। विल अर्न 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, शीतल इट्स रॉन्ग, आप ये गलत कर रही हो, इट्स अ प्रॉफिट आएगा 5,000 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इनवॉइस ऑफ ₹560, 560 रुपए का, इज इंटर्ड इन द सेल्स बुक एज ₹650। द करेक्ट total of the debit side of the trial balance is 21,240. Assuming no other error, what is the total of the credit side of the trial balance? वैसे यहाँ पे जो है एक टाइप ऑफ एरर है, कह सकते हैं कि आपका जो है 560 जहाँ पे हमने कितना लिया 650 लिया, तो हमारा डिफरेंस कितना रहा 110 का। इट्स 110 का डिफरेंस रहा। तो कितना आ जाएगा
तो 100 रुपीज हमने ज्यादा ले लिया था। ओके, क्या लिया था हमने? 100 रुपीज ज्यादा ले लिया। इट मीन्स दैट यू विल माइनस 21,240 माइनस कर देंगे 110, यू विल गेट हियर दिस 21,130. So you will get this one. Okay. Its option here is basically ये होगा ऑप्शन 21,130. ओके, इट्स तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। या फिर अगर ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है तो आप हमने ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर लिया क्योंकि इट्स हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, अदरवाइज इट्स सी होगा। Okay, here I have just there are some typing mistake here. Got the point? Yes, right. Here some typing mistake here. So कितना है यहाँ पे? 560 है और ये कितना आपका ये 650. Difference is here 90. Okay. तो डिफरेंस कितना आपका आ गया ये 90. तो आपका लेकिन ये ट्रायल बैलेंस कितना था आपका ये 21,240 में से 90 माइनस कर लेंगे। ओके, it's basically misprinting, so don't confuse about it. This misprinting. Okay, it's 560. We'll get here 90. Okay, so we'll get here 21,150. Okay. यस, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। सॉरी गाइस, इट्स बेसिकली ये प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक वजह से ये हुआ। वी फेस दिस प्रॉब्लम, टाइपिंग मिस्टेक वजह से हमारी गलती यहाँ पे था। ओके, सो हमारा सेंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट्स डी 21,150. ओके, चलिए, तो हमने ये फिनिश कर लिया अपना। उसके बाद जो है आपको अगर किसी को जो है हमने जो दोनों मॉक टेस्ट के जो न्यूमेरिकल थे फिनिश कर लिया उसको, और उसके अलावा जो भी आपको लोग को अगर चाहिए तो यू वांट अगर मटेरियल चाहिए कुछ चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर